सभी प्रेस और मीडिया के साथियों का इस प्रेस वार्ता में दिल से स्वागत करता हूं। मैं एक बहुत ही गंभीर मसले पे आज आपसे बात करना चाहता हूं। मैं आपके सामने कुछ किस्से जो सिर्फ चंद दिनों में बने गुजरात में, लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और प्रधानमंत्री खुद गुजरात से हैं। ना तो उनका ट्वीट कुछ बोलता है, ना वो खुद कुछ बोल रहे हैं, ना दिल्ली के गलियारों तक उन पीड़ितों की आवाज पहुंच रही है। तो मैंने सोचा कि इन कुछ हकीकतों को आपके सामने रखूं और आपसे भी विनती है कि इन हकीकत को देश के सामने आप जरूर रखें। 2 दिन पहले गुजरात के दाहोद डिस्ट्रिक्ट के सिंगवड तालुका के अंदर तोरणी छोटा गांव है, जहां पे प्राइमरी स्कूल थी। इस प्राइमरी स्कूल में गरीब बच्चे जाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल है। सुबह स्कूल का प्रिंसिपल एक बच्ची के घर के सामने गाड़ी रोकता है, मां को उसकी कहता है कि मैं स्कूल जा रहा हूं, तुम्हारी बेटी को मेरे साथ बिठा दो गाड़ी में। 6 साल की बच्ची, फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली बच्ची। अब गुरु कह रहा है, शिक्षक है, प्रिंसिपल है। हमारे वहां तो ये कहा जाता है कि गुरु गोविंद दोनों मिलिए साथ, किसको पहले लागू पाऊं, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद भयो आज। ईश्वर से भी गुरु का स्थान बड़ा है, ये मानने वाला हमारा समाज। मां ने उस 6 साल की बेटी को प्रिंसिपल की गाड़ी में बिठा दिया। गाड़ी आगे लेकर जाके प्रिंसिपल उसके ऊपर बलात्कार करता है। 6 साल की बच्ची वो चीखने और चिल्लाने लगती है तो उसका गला घोंट के उसी गाड़ी में वो मार देता है और उसके बाद खुद स्कूल जाता है गाड़ी लेके, लाश को गाड़ी में ही रखता है। और शाम को जब सब निकल जाते हैं, उस वक्त पे गाड़ी में से उस 6 साल की बेटी उसकी लाश को क्लासरूम के पीछे की दीवार के पास रख देता है और उसकी स्कूल बैग उसी के क्लासरूम के बाहर दरवाजे के पास रख के गाड़ी लेके चला जाता है। ये राक्षसी कृत्य करने वाला अपने आप को समाज सुधारक कहलाता है। मैं इसकी फर्स्ट पिक्चर आपको दिखाता हूं, जो जिसने इस बेटी के ऊपर बलात्कार करके उसके फर्स्ट, आगे जाइए, आइए, ये है जिसने ये किया। देश को चाल, चलन और चरित्र के उपदेश देने वाला ये स्कूल का प्रिंसिपल, जिसने 6 साल की बेटी के ऊपर बलात्कार और मर्डर किया। ये उनकी पहली फोटो है, जो आरएसएस का, भाजपा की विचारधारा का प्रचारक है। बहुत सारे नेताओं के साथ वहां चुनाव के दौरान भी बीजेपी का काम करता रहा है। सेकंड पिक्चर, रुकिए तेजस भाई, एक कैंप में ट्रेनिंग ले रहा है, वो पिक्चर है उसकी। थर्ड, गले में माला, सफेद कपड़े, जैसे कोई बगला मछली पकड़ने को बैठा हो,
बाहर से तपस्वी लगे पर शिकार की खोज में हो, ऐसा है। फोर्थ, ये भाजपा की विचारधारा के प्रचार के लिए हर जगह पे घूमता रहता है और जो साइड में लास्ट में थर्ड बैठा है वो है, रोक दीजिए। ये मैंने आपको भाजपा की एक घिनौनी हरकत उनकी विचारधारा की आपको दिखाई। उसके बाद महसाना के चाणस्मा में एक मंत्र तंत्र विद्या के नाम पे एक आदमी एक नाबालिग को फंसाता है, उसके साथ रेप करता है, वो गिरफ्तार होता है। लोगों ने शिकायतें की और पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन किया तो उस नाबालिग के रेप के मामले में बीजेपी का युवा मोर्चा का जनरल सेक्रेटरी गौरव इसमें पाया गया और आज वो सलाखों के पीछे है। बड़ोदरा के, ये मैं आपको सिर्फ चंद दिनों की, माने 3-4 दिनों की बात करता हूं, और तो आगे बहुत कुछ है। ये कल के अखबारों में आई हुई सुर्खियां हैं। बड़ोदरा के अनगढ़ विलेज में बीजेपी का एक नेता एक महिला को फोन करता है, कौन कौन है घर में? कहती है कि मेरे पति बाहर गए हैं, देवर भी गए हुए हैं बाहर, कुछ काम था क्या? नहीं नहीं, कौन है? और नहीं, कोई नहीं है, मैं अकेली हूं। ठीक है करके फोन रख देता है। फिर उस विवाहित महिला के घर पहुंच जाता है, उसका बलात्कार करता है और कहता है कि किसी को कहोगी तो जान से मार देंगे। ये शख्स जिसका नाम है आकाश भगवान भाई, ये कल की एक न्यूज है। हर दिन, मुझे पता नहीं है, मेरी शिकायत भी है कि अगर जहां पे कहीं पर भी घटना घटती है, महिला पे अत्याचार या किसी प्रकार का गुनाह बनता है, तो उसकी निंदा होनी ही चाहिए। करने वाला कौन है, कहां हुआ है, उसे देखे बिना। पर मुझे दुख होता है कि कभी कभी नॉन बीजेपी रूल स्टेट में अगर घटना घटती है तो हफ्तों हफ्तों तक उसका पैनल डिस्कशन मीडिया पे उसकी हर छोटी छोटी चीज चलती है। तो क्या एक 6 साल की बेटी को रेप करके मार दिया गया, वो बात टीवी पे लगातार नहीं चलनी चाहिए? क्यों ना वो छानबीन होती है कि एक गुनाह करने वाला आदमी किस विचारधारा का है, किस किस के साथ उनके फेसबुक पे फोटोज है और वो क्या करता है। गुजरात में हालत यह है कि गुंडे, बदमाश, चोर, लफंगे, लुच्चे बीजेपी के मेंबर बन जाते हैं और बड़े बड़े नेता बीजेपी के उनको अपना खेस पहना देते हैं। और जब वो पहन लेते हैं तो ऐसा हो जाता है कि उनको लाइसेंस मिल गया। बोटाद में कल की घटना है, एक और स्कूल में छोटी बच्ची के साथ छेड़खानी, लोगों ने वहां हंगामा करा। भरूच में 5 महीने की एक बच्ची के ऊपर रेप की कोशिश हुई। माने कहां जा रहे हैं हम, किस समाज में, किस सोसाइटी में हम ये कर रहे हैं? मैं सिर्फ आपको वो अखबार वाला लगा दीजिए, मैं सिर्फ कल का ही अखबार, हर रोज ये है, आप गुजरात का, और ये कोई छूटमुटिया अखबार नहीं, गुजरात का सबसे पुराना लीडिंग न्यूज़पेपर, उसका पन्ना है ये। आप देखिए यहां पे सेंट्रल में जो सर्कल किया है वहां लिखा है बलात्कार और हत्या का दुष्कर्म आरोपी का बीजेपी का कनेक्शन।
उसके राइट हैंड साइड में जो सर्कल लगा है, बीजेपी कार्यकर्ता ने बलात्कार करके महिला को मार देने की धमकी दी। इसके नीचे वाला जो सर्कल है वो इंडस यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल डायरेक्टर ने, वहां पे विदेश से महिला आई है, उसके साथ छेड़खानी की और बलात्कार की कोशिश की। इसके पास वाला न्यूज है कि जिस स्टूडेंट की हत्या की गई वो वीएचपी का नेता निकला, 4 दिन की उसे पुलिस की रिमांड मिली है। लेफ्ट हैंड साइड में जो सबसे आखिर में नीचे दिखता है वो है कि यूनिवर्सिटी में, गुजरात यूनिवर्सिटी माने लीडिंग यूनिवर्सिटी के कैंपस में आईएएस का ट्रेनिंग सेंटर से एक बेटी बाहर निकलती है और उसके साथ छेड़खानी की जाती है। ये लॉ एंड ऑर्डर, अत्याचार और बाहर मोदी जी सुशासन की बातें करते हैं। 23 कंट्री घूम के आए पर मणिपुर नहीं जा पाए। ये प्रधानमंत्री जी से भी मैं गुजारिश करता हूं कि ये गुजरात है, आप वहीं से पले बड़े और वहां के लोगों के वोट की वजह से आज यहां तक पहुंचे हो। आप बोलिए इस पे, क्यों आपका ट्विटर चुप है? क्यों आप भी जिस विचारधारा से की पाठशाला से निकले हो, क्या वहां ऐसा चलता है? क्यों नहीं बोले हो आप अभी तक? मेंबरशिप ड्राइव बीजेपी चला रही है, तो ऐसे गुंडे लफंगे मेंबरशिप बनाते हैं तो उसको छूट मिलती है। स्कूल के टीचर्स को कहा गया, गवर्नमेंट के अखबारों ने, वहां पे मैं धन्यवाद करता हूं कुछ वर्नाक्युलर चैनल्स और यूट्यूबर का, कि उन्होंने वो सच्चाई बाहर निकाली कि स्कूल के गवर्नमेंट के टीचर्स कहते कि हमें टारगेट दिया है कि बीजेपी के मेंबर्स बनाने हैं, तो बच्चों को कहा जाता है कि तुम मोबाइल नंबर दो और ओटीपी दो तुम्हारा, ताकि ऑनलाइन बीजेपी के मेंबर बनो। एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर इंजेक्शन लेने पेशेंट जाता है, उसे कहते हैं कि मोबाइल पे ओटीपी दो तभी इंजेक्शन मिलेगा। बोले क्यों? बोले भाजपा का सदस्य बनना है। सरकारी अस्पताल में वो वहां पे हंगामा करता है, उसकी वीडियो वायरल होती है, वर्नाक्युलर चैनल्स और यूट्यूबर्स इसको बड़ी बड़ी बातें चलाते भी हैं कि क्या चल रहा है। ऐसे लोगों की मदद लेने के बाद ये अपनी मनमानी लोग करते हैं। आपने देखा होगा कि नीट का पेपर लीक हुआ तो उसमें बीजेपी का ऑफिस बेरर आज भी जेल में है। नीट के पेपर लीक में जो संस्था जुड़ी है, प्रीति ईरानी जी से लेके भाजपा के नेता गए हुए थे, उनके फोटोज मैंने आपको दिखाए थे, वो वहां पे थे। सूरत में से ड्रग्स मिलता है और ड्रग्स में जो पकड़ा जाता है वो भाजपा का ऑफिस बेरर निकलता है। तो ऐसे लुच्चे लफंगों को बीजेपी के ऑफिस बेरर्स बना के ये हालत हुई है। आपके कोई सवाल होंगे तो उनका स्वागत रहेगा, पर एक बात और कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी जनता के इस दर्द को 2 दिन से दाहोद में हम रैली निकाल रहे हैं। कल सुबह 11 बजे अहमदाबाद में पालड़ी से हमारे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से, जहां पे विवेकानंद जी का स्टैच्यू है टाउन हॉल के पास, वहां तक की एक लंबी रैली निकाल के सड़कों पर भी हम ऐसे गुंडों को फांसी की सजा मिले, जल्द मिले, इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने बीजेपी की विचारधारा की ट्रेनिंग ली है, उसको बख्शा ना जाए, उसके लिए हम कल रैली निकालेंगे। हर डिस्ट्रिक्ट में भी महिलाओं पे हो रहे अत्याचारों के खिलाफ हम आवाज जरूर उठाएंगे। आपके कोई सवाल होंगे, उनका स्वागत रहेगा।
हमारा कांग्रेस ऑफिस आश्रम रोड पे पालड़ी में जो है, वहाँ से निकल के विवेकानंद जी का स्टेच्यू है टाउन हॉल के सामने, वहाँ तक कल सुबह 11 बजे हमारी रैली निकलेगी। हमारे दाहोद में मैं धन्यवाद करता हूँ, काफ़ी लोग जो मेरे कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं थे, पर क्योंकि एक इतनी घिनौनी हरकत हुई है, लोग स्वयं भू रोड पे निकले। मेरी तो आप लोगों की ये कैमरे की आंखों से भी फरियाद है कि नेशनल टीवी कोई इसको नहीं दिखा रहा, नेशनल टीवी पे इसकी डिबेट नहीं होती है। अगर यही कांग्रेस के या किसी इंडिया ग्रुप के रूलिंग वाले स्टेट पे होता और हमारी विचारधारा से जुड़ा या हमारा कोई आदमी होता तो सबको कठेरे में खड़ा करती मीडिया। मेरी गुजारिश है कि ऐसे हादसे जो गुजरात में हो रहे हैं उनको भी तवज्जो जरूर मिले।